श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याळ विहारिणो विज्ञानो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः। सीताराम गुणग्राम पुण्याळ विहारिणो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्तं राम वल्लभाम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवा बोधेशीति सावरतां वन्दे सन्तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महसायकचारुचापां नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। हृदयन कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करैज धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा प्रतापभानु के हृदय में किसी भी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दुरेव ससिह सिराहु। बड़ विधुनई समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगेलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा।
मानो चंद्रमा को ग्रस करके राहु वन में आ छिपा हो, ऐसा लग रहा था सुअर। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे निगलता नहीं है, क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। राजा को वन में फिरते हुए एक सुअर मिला। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो उसने चंद्रमा को मुंह में पकड़ करके राहु वन में जा छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में नहीं समा रहा है और क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिकाई, तनु बीसाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पा करके वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नील महीधर शिखर समा, देखी विशाल बराहो। चपरी चले हय सुटुकी नृपा, हाकिन हो य निभाओ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबरा है मरुन गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिली गय बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाय मृग भागा, ऋषि बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोधवश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूर घन घन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदापि न मृग मग तजय नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था, अर्थात हाथी और घोड़े वहाँ नहीं जा सकते थे। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पेट गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता करके लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित तृषिता, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सरा, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासुदेश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गय उपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापवान ने छीन लिया था।
और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानुकर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउन ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजई निरपय अभिमानी। प्रतापभान का समय अच्छे दिन जान करके और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभान से ही मेल किया। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसय तापस के साजा। तासु समीप गवन नृपकीना, यह परताप रविते तब चीना। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मार करके वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रतापभान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है। राव त्रोषित नहीं सो पहचाना, देखी सुभेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसति बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाय। मंजन पान समेत हया, कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशा।